हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और IDBI एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा। और लास्ट ईयर क्या किया था कि IDBI के लिए हम लोगों ने एक RTI लगाकर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की थी कि कितने कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इस तरीके से जो भी चीज़ें थी, लास्ट ईयर हम लोगों ने IDBI के लिए एक RTI लगाई थी। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई थी, वो आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई थी। उसके बाद में भी इस बार भी लगातार कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इस बार जो IDBI वाला एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स बताइए। आप लोग मतलब सर RTI लगाओ, इसके लिए कुछ पता करके बताओ कि कैसे क्या रहा, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, ठीक है ना। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है। इस बार भी जो ये IDBI वाला एग्ज़ाम हुआ था इसके लिए RTI लगाई गई थी। RTI मतलब हम लोगों ने फाइल किया था, ठीक है। और उसके तहत में जो भी रिस्पांस आया, जो भी आंसर्स आए, वो आप लोगों के सामने मैं मतलब बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। पूरा का पूरा ये मोबाइल पर मेरे पास में ये डाटा है। तो जो RTI लगाई गई थी इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि टोटल कुल मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो भी RTI का डाटा आया हुआ है, जो भी रिप्लाई आया हुआ है, ये मैं वीडियो पे लगा दूंगा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। वहाँ से भी आप लोग चीज़ें देखिएगा। तो जो RTI ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाली जो भी IDBI का एग्ज़ाम हुआ था इसके लिए जो लगाई गई थी, इसमें 4 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे इस बार। और पहला क्वेश्चन जो था इसमें, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर IDBI एग्ज़ाम एग्ज़ाम, ठीक है ना। मतलब कि IDBI एग्ज़ाम के लिए टोटल वैलिड रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, ये पहला क्वेश्चन था। और इसका जो रिप्लाई आया है, इसका जो रिप्लाई मतलब IDBI बैंक की तरफ से दिया गया है, वो दिया गया है 52,174, 52,174, ठीक है ना। जो पहली क्वेरीज थी, जो पहला क्वेश्चन था, ये था कि IDBI एग्ज़ाम के लिए कितने वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो 52,174 वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए थे। पहली क्वेरी का रिप्लाई ये आया IDBI की तरफ से। जो दूसरी क्वेरी थी, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने अपीयर हुए, कितने कैंडिडेट टोटल रिटन टेस्ट दिए, रिटन एग्जाम कितने कैंडिडेट के द्वारा दिया गया, ये दूसरी क्वेरी थी, ये दूसरा क्वेश्चन था RTI का। और इसका जो रिप्लाई आया हुआ है, उसका रिप्लाई आया हुआ है 37,813, 37,813, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन था, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट के लिए टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, ठीक है ना, कितने लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया, ठीक है। तो उसका जो रिप्लाई आया हुआ है 37,813 लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 52,174 लोगों ने फॉर्म फिल किया था और इसमें से केवल 37,813 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए। जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मेनी टाइम्स कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए कितने गुना, कितने मतलब बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। तो इसमें जो इसका रिप्लाई आया हुआ है, एज पर द एक्सटेंट रिकॉर्ड ऑफ द बैंक नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। ये कोई इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से नहीं है। ये जो रिप्लाई RTI का आया है, इसमें ये कहा गया है कि बैंक की तरफ से ये कुछ निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है कि कितने लोग जो है मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे मतलब क्या है उनको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितने लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ भी बैंक की तरफ से अभी मतलब क्लियर नहीं किया गया है। इसका जो रिप्लाई है नो में है, ठीक ना। नो इन द सेंस कि कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास में नहीं है, बैंक की तरफ से भी कुछ भी मतलब ऐसा बताया नहीं गया है कि कितने लोग क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक ना। चौथा और लास्ट क्वेश्चन जो था, चौथा क्वेश्चन था हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अंडर IDBI असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम इन 2022, 2023 एंड 2021। यानी कि 2021, 2022 और 2023 में जो IDBI असिस्टेंट मैनेजर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अंडर द IDBI असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम इन 2022, 2023, 2021। 2021, 2022, 2023 में जो IDBI का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट मैनेजर वाला, इसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए, ये चौथा क्वेश्चन था। और इसका जो रिप्लाई आया हुआ है 2021 का जो रिप्लाई आया हुआ है नील, शायद 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी या फिर बुलाया नहीं गया था, या फिर जितने लोगों ने फिल किया होगा क्या सबका हो गया था, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो 2021 के लिए जो रिप्लाई आया हुआ है वो नील आया हुआ है। 2022 वाला जो रिप्लाई आया हुआ है उसमें जो 2022 के लिए जो रिप्लाई आया है उसमें आया है 3,105, 3,105।
तो 2022 में टोटल 3105 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, ठीक है ना। और जो 2023 वाला है, 2023 में टोटल 2201 2201 लोगों को 2023 में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 4 क्वेश्चन था और इन चारों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप लोगों को मैंने बताए। आंसर क्या मतलब, एक तरीके से जो रिप्लाई आया है आरटीआई का वो आप लोगों को बताया गया। आईडीबीआई के लिए बहुत बार लोगों के मैसेज आते थे कि सर एक आरटीआई लगा के पता कर लो कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लास्ट ईयर के तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अवेलेबल कराई गई है, ठीक है ना। 52,174 लोगों ने फॉर्म फिल किया था और उसमें से 37,813 लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया हुआ है। और लास्ट ईयर का जो भी पैटर्न रहा है उसको अगर देखें तो 2022 में 3,105 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और 2023 में 2,201 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और लास्ट क्वेरी यही थी अपनी कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अंडर आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ में ये शेयर करना था, ये साझा करना ज़रूरी था। तो बस आईडीबीआई का संबंधित जो भी आरटीआई थी, जो भी रिप्लाई है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका पेपर कैसा हुआ है, क्या क्या चांसेस आपके बन रहे हैं, क्या चांसेस बन भी रहे हैं, इंटरव्यू की कॉल आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। नहीं आएगी वो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। आगे के जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक और वीडियो आप लोगों के लिए मैं जस्ट इसके बाद लेके आने वाला हूँ। एसबीआई जूनियर एसोसिएट वाला जो है वो वैकेंसी आज अभी आ गई है, लगभग 8,000 समथिंग वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो उसका डिटेल्ड वीडियो, उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन वाला वीडियो कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन आते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसका डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद में आपको मिल जाएगा। तो अगर आईडीबीआई में आपको कोई होप नहीं बची है, ठीक है, तो फिर एसबीआई जूनियर असिस्टेंट आप लोगों के लिए आ गया है, उसकी तैयारी करो। और बाकी अब एसबीआई का जे वाला वैकेंसी आ ही गई है तो एसबीआई सीबीओ के भी आने के चांसेस बन जाते हैं। तो एसबीआई सीबीओ वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो भी तैयारी भैया अपनी मतलब स्ट्रॉन्ग करके रखो और ये भी वैकेंसी अच्छी होती है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।